आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। समस्तीपुर में बढ़ रहा गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे है पानी। सुरक्षा के लिहाज से बांध पर होमगार्ड के जवानों की तैनाती। कटिहार के कदवा में बाढ़ की आहट से सहमे लोग। कटिहार पूर्णिया मुख्य मार्ग का टूटा संपर्क। 32 पंचायत जलमग्न, नाव ही है सहारा। दरभंगा में अधवारा समूह की धौसी नदी में जलस्तर बढ़ने से टेकुडार गांव के पास नदी पर बना चचरी पुल बहा। करीब 20 से 25 गांव के लोग की बढ़ी परेशानी। बाढ़ के सभी वार्डों में जलजमाव ने खोली नगर परिषद की पोल। लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। महामारी की भी है आशंका। बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर में मुख्य सड़कों के साथ पौष इलाकों में जलजमाव से लोग परेशान। घरों में घुसा नाले का पानी। खगड़िया में महेशखूंट से सहरसा जाने वाली NH 107 की हालत जर्जर। कई जगहों पर सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। नवादा में बेकाबू ट्रक ने बोलेरो को मारी टक्कर। बोलेरो में सवार पति पत्नी की मौके पर मौत। एक महिला की हालत गंभीर। नवादा जमुई स्टेट हाईवे के गुलनी मोड़ पर हादसा। औरंगाबाद में ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बाइक सवार 3 लोगों की मौत। NH 2 के मिठैया के पास हादसा। सिवान में 2 गाड़ियों की आमने सामने की भिड़ंत। दोनों गाड़ियों के उड़े पर खच्चे हादसे में 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। सासाराम में भी 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। नारापुर के जानीपुर के चकमुसा के पास हाईवा की टक्कर से एक शख्स की मौत। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। सुपौल में जमीनी विवाद में खूनी खेल। भाई पर लगा भाई और उसकी पत्नी को जलाने का आरोप। सालों से चल रहा था दोनों के बीच विवाद। गोपालगंज के उचका गांव थाने के झोलाली टोला मोड़ के पास CSP संचालक से 35,000 रुपए और लैपटॉप की लूट। विरोध करने पर मारी गई गोली। कैमूर में पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। चैनपुर थाने के मोड़ी गांव में शादी समारोह में छेड़खानी का विरोध करने पर हथियार लहराने का आरोप। अरवल के NH 139 के पहाड़पुर गांव के पास उत्पाद विभाग की और स्थानीय पुलिस की छापेमारी। एक ट्रक से 290 किलोग्राम गांजा बरामद। ट्रक ड्राइवर समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी के रहिका थाना इलाके में नाबालिग से गैंगरेप से सनसनी। गांव के ही 4 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप। आरा में आरजेडी विधायक को मारने आए 13 में से 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों ने बड़हरा से आरजेडी विधायक सरोज यादव के सामने ही उन्हें मारने की बात कबूली। सिवान में कुएं से युवक का मिला शव। प्रेम प्रसंग में संजीव कुमार की हत्या की आशंका। नगर थाना के बहेलिया गांव की घटना। दरभंगा के पतोर गांव में 15 साल की बच्ची की हत्या पर फूटा लोगों का गुस्सा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी मारपीट। गया सिविल कोर्ट परिसर के CCTV कंट्रोल रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। सहरसा के नवहट्टा ब्लॉक के कृषि समन्वयक रणवीर कुमार का घूस लेते वीडियो वायरल। किसान को अनुदान राशि दिलाने के एवज में 15,000 रुपए घूस लेते दिखे। आज से अनलॉक 2 की हुई शुरुआत। नई गाइडलाइन 31 जुलाई तक रहेगी प्रभावी। अनलॉक 2 में भी नहीं खोलेंगे स्कूल कॉलेज। मेट्रो, जिम, थिएटर के लिए भी करना होगा इंतजार। आज से फ्लाइट और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी तक लिमिटेड ही नंबर में इनकी सेवा को रखा गया था चालू। अब संख्या को दोगुना तक किया जा सकता है। आज से बैंक समेत कई केंद्रीय योजनाओं में बदलाव। ATM ट्रांजैक्शन पर नहीं मिलेगी छूट। खाते में फिर से रखना होगा मिनिमम बैलेंस। बिहार में भी 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद। नीतीश सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर PM मोदी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर देश के डॉक्टरों को किया सलाम। PM ने लिखा, भारत अपने डॉक्टरों को करता है सलाम। गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर्स डे पर ट्वीट कर देश के सभी डॉक्टर्स को दी शुभकामनाएं। शाह ने लिखा, डॉक्टर्स डे पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे बहादुर डॉक्टर्स को सलाम। डॉक्टर्स डे के मौके पर दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही भारतीय नर्सों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की बात। कहा, हमें आप पर है गर्व। नेशनल डॉक्टर डे के मौके पर छपरा में भी डॉक्टरों का सम्मान। इनर व्हील क्लब के सदस्यों ने नगर विधायक डॉक्टर CN गुप्ता समेत कई डॉक्टरों को किया सम्मानित। नेशनल डॉक्टर डे के मौके पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सैंड आर्ट के छात्रों ने भी किया सलाम। संगम तट पर सैंड आर्ट के माध्यम से डॉक्टरों को किया धन्यवाद।
देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 18,653 नए मामले आए सामने। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 5,85,493। देश में कोरोना वायरस से बीते 24 घंटे में 507 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना से 17,400 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। बिहार में आज मिले कोरोना के 88 नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 10,000 के पार। राज्य में 75% से अधिक है मरीजों का रिकवरी रेट। झारखंड में 2,500 के पास पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। कल मिले 60 नए पॉजिटिव केस। राज्य में 75% से अधिक है मरीजों का रिकवरी रेट। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 1,74,761। अब तक कोरोना से 7,855 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 87,000 के पार। 2,742 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। मरुथरा में वायरस की तेज रफ्तार। 24 घंटे में मिले 354 नए केस। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 18,000 के पार। कोरोनिल पर उठाए जा रहे सवालों पर बाबा रामदेव का पलटवार। कहा, हमने सभी नियमों का किया पालन। पतंजलि जान बचाने का काम करता है, जान लेने का नहीं। कोरोना से बचने को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर। पटना में अब ज्यादातर लोग मास्क पहनकर निकल रहे बाहर। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का कर रहे पालन। पटना के पालीगंज में 111 कोरोना मरीज मिलने पर पुलिस प्रशासन अलर्ट। 7 जगहों को किया गया सील। पालीगंज के बाजार को पूरी तरह किया गया लॉक। पटना सिटी के एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव महिला की इलाज के दौरान मौत। पीएमसीएच से रेफर होकर एनएमसीएच में भर्ती हुई थी महिला। लखीसराय से 43 कैदी मुंगेर मंडल कारा के सेंट्रलाइज क्वारंटीन जेल में हुए शिफ्ट। क्वारंटीन में भेजे गए एक मरीज में कोरोना की पुष्टि के बाद जेल में मचा हड़कंप। मुंगेर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। जमालपुर जीआरपी के एक पुलिस अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने से पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। मुंगेर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के सीनियर अधिकारी का बेटा कोरोना पॉजिटिव। बैंक कर्मियों में दहशत। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से जुड़े कार्य आज से एक बार फिर शुरू। कोरोना की वजह से बीते 21 मार्च से ही बंद था कार्यालय। कोरोना की वजह से मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध गरीबनाथ धाम में इस साल नहीं लगेगा श्रावणी मेला। श्रद्धालुओं के लिए गरीबनाथ मंदिर सावन महीने तक रहेगा बंद। अनलॉक 2 में भी लापरवाह बने रांचीवासी। न्यूज 18 की रियलिटी चेक में खुलासा, बिना मास्क के निकल रहे लोग। गुमला सदर अस्पताल में दिख रही मरीजों की भीड़। इलाज में काफी सावधानी बरत रहा अस्पताल प्रबंधन। पाकुड़ में श्रम विभाग की ओर से प्रवासी श्रमिकों के बीच बांटी गई पैंट शर्ट और साड़ी। कामगारों से विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील। गढ़वा में प्रशासन ने ज्योति अस्पताल में संचालित कोरोना हॉस्पिटल को किया बंद। सदर अस्पताल के पुराने भवन में ही कोरोना अस्पताल का हो रहा संचालन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी पूर्वी सिंहभूम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे लोग। जमशेदपुर में प्रशासन ने बोर्ड लगाकर लापरवाह लोगों को दी चेतावनी। अपने बयान पर कायम शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी देने पर होगा विचार। बीजेपी ने बताया हवाबाजी। सहयोगी कांग्रेस ने भी साधा निशाना। बिहार में 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब तलब। पूछा, विज्ञापन के बाद कैसे बदल सकते हैं नियम। भागलपुर के मुरहन पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत 12 करोड़ रुपए का घोटाला मामला में एक शिष्टमंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुखिया पर झूठे मुकदमे में फंसाने के साथ जान माल के खतरे की जताई आशंका। औरंगाबाद के नवीनगर ब्लॉक के ओबीपुर में मृतक की पत्नी को सीओ ने सौंपा 4 लाख रुपए का चेक। 25 जून को वज्रपात से हुई थी राम विनय पांडे की मौत। छपरा के जलालपुर के शंकरडीह गांव में पुलिस ने की छापेमारी। भूसे में छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। औरंगाबाद के सिन्हा कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ा बजाकर जताया विरोध। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग के साथ रोजगार की भी मांग। भागलपुर के बरारी थाने के खंजरपुर में आदर्श कॉलोनी में चोरों का आतंक। 2 घरों में सेंधमारी कर लाखों के जेवरात समेत कीमती सामानों की चोरी। जामताड़ा में बेना कृषि विज्ञान केंद्र के पास महिला का शव बरामद। सिर और शरीर पर मिले चोट के निशान। मंगलवार से गायब थी महिला। गुमला में हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 जून को लाठी डंडे से पीट कर की गई थी व्यक्ति की हत्या। हत्यारे ने कबूल किया अपना गुनाह। गुमला में महिला ने पति और ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। दहेज की मांग पर की जाती है मारपीट। महिला थाने में दर्ज कराई शिकायत। जमशेदपुर कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बने अभय सिंह। सर्वसम्मति से दोबारा चुने गए अध्यक्ष।
हजारीबाग में एंटी क्राइम चेकिंग में पुलिस को लगातार मिल रही कामयाबी। क्राइम कंट्रोल के साथ पशु तस्करी और बाइक चोरी की घटनाओं पर लगी रोक। चतरा के राजपुर थाना पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। 5 लाख रुपए के अफीम के साथ 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। कैमूर में देसी कट्टा लहराकर धमकी देते हुए 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसपी ने दोनों आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया आदेश। मुजफ्फरपुर में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल। बैंड बाजे की धुन पर डांस के दौरान राइफल से फायरिंग करने लगा युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाघा के अमरपुर में दबंगों ने की महादलित परिवार की पिटाई। मारपीट में 3 लोग जख्मी, एक को गंभीर हालत में भागलपुर किया गया रेफर। के परेया पैगोमन में खेलने के दौरान गड्ढे में गिरकर 7 साल की बच्ची की मौत। सड़क बनाने के लिए बेतरतीब तरीके से काटी गई है मिट्टी। हजारीबाग पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 25 जून को गिद्दी थाना क्षेत्र में गोली चलाने का आरोप। गढ़वा के सदर थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के सामान बरामद। बचियाओं मोड़ पर मोबाइल दुकान में की थी चोरी। कैमूर में भूमि विवाद में हुई किसान की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज। आरोपियों के पास से राइफल 20 गोली बरामद। बेगूसराय में अंचल अमीन को पटना निगरानी की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बरौली अंचल में संविदा पर कार्यरत सुरेंद्र कुमार ने मांगे थे घूस। साहिबगंज में व्यवसायी अरुण शाह की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। 1 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद। औरंगाबाद पुलिस ने सूरज हत्याकांड का किया खुलासा। हत्या में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। सूरज की हत्या उसकी मां के प्रेमी कपिल पासवान ने की। गुमला के जुमरी थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। बाइक पर सवार होकर आए थे 3 अपराधी। रंगदारी के लिए घटना को दिया अंजाम। छपरा में वज्रपात में 5 लोगों की मौत। मृतकों में 3 एक ही परिवार के सदस्य। कुछ दिन छपरा के शेरपुर गांव में वज्रपात से हुई थी 9 लोगों की मौत। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन पर करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत। मृतक युवक की नहीं हो पाई पहचान। मुजफ्फरपुर में बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर। बाइक पर सवार सारण की एक महिला की मौत। पति और 2 बच्चे घायल। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ट्रक का ड्राइवर। किशनगंज के दिगल बैंक में मरियाधार में दहाने के दौरान एक युवक की मौत। गोताखोरों की टीम ने महाजाल की मदद से शव किया बरामद। बक्सर के दियारा इलाके में रहने वाले ग्रामीणों के बीच मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। दर्जनों गांवों के लोगों के सामने गहराया बाढ़ का संकट। खगड़िया के पर्वता में गंगा नदी पर बन रहे अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल के बीच 4 लेन निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। लखीसराय के वार्ड संख्या 1 रजौनी चौक के महादलित टोले के लोग बुनियादी सुविधाओं से आज भी वंचित। लोगों को नहीं मिल पा रही है सड़क, पानी, घर जैसी सुविधाएं। रोहतास के विक्रमगंज में आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा। लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पोषाहार में घोटाले का लगाया आरोप। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बने लाइटिंग सिस्टम में बार बार आ रही खराबी। स्थानीय संगठनों ने लगाए घटिया क्वालिटी की लाइट लगाने के आरोप। सिवान के महाराजगंज में बदहाल सड़क को लेकर अनशन पर बैठे लोग। जर्जर सड़क से लोगों को हो रही भारी परेशानी। निवेशकों को लुभाने की बिहार सरकार ने नई उद्योग नीति का असर। दिल्ली से चलने वाली सिरामिक कंपनी के मालिक रामेश्वर महतो ने अपने उद्योग को बिहार शिफ्ट करने का किया फैसला। जहानाबाद में डीएम और एसपी ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। NH-83 और दुकानों में घूम घूमकर दुकानदारों और ग्राहकों को किया जागरूक। सीतामढ़ी में पुलिस मास्क पहनने को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान। लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने की दी नसीहत। हाजीपुर में जिला प्रशासन ने चलाया मास्क जागरूकता अभियान। लोगों को मास्क पहनने को लेकर किया गया जागरूक। हुल दिवस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने चास ITI मोड़ पर सिद्धू खानों की प्रतिमा का किया अनावरण। कार्यक्रम में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का किया उल्लंघन। खगड़िया में टिड्डियों के खतरे से बचाव के लिए रहीमपुर में कृषि विभाग का मॉक ड्रिल। कार्यक्रम में कई किसान हुए शामिल। हजारीबाग के चौपारण में NH-2 पर वन विभाग ने 3 होटलों को तोड़ा। 12 से अधिक लाइन होटलों को 2 दिनों में वन भूमि से हटाने का दिया अल्टीमेटम। मानसून की पहली बारिश ने खोली चतरा में विकास योजनाओं की पोल। कीचड़ में तब्दील दिख रही सड़कें। गाड़ियों के साथ लोगों का पैदल चलना दूभर। कोडरमा के कंजड़ी में कई साल से अधूरा है आंगनबाड़ी केंद्र। काम पूरा करने में लापरवाह बना विभाग। देवघर में प्रशासनिक उदासीनता से सामुदायिक शौचालयों पर लटका ताला। निर्माण के औचित्य पर लोग खड़े कर रहे सवाल।
लॉकडाउन में और निखरी जमशेदपुर के डिमना लेक की खूबसूरती। लगातार बारिशों से झील में भरा पानी, हरी भरी वादियां भी कर रही पर्यटकों को आकर्षित। तमिलनाडु के नेवेली पावर प्लांट में ब्लास्ट, 6 लोगों की मौत, 17 घायल। बॉयलर फटने से हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी हिमाकत। सोपोर में सीआरपीएफ पार्टी पर हमला, 1 जवान शहीद, 1 नागरिक की मौत। सोपोर में आतंकियों की गोलीबारी के बीच जवान ने 3 साल के बच्चे को बचाया, गोद में उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। क्रिकेट में कल से नई पारी शुरू करेंगे रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी। ऑनलाइन क्रिकेट एकेडमी करेंगे लॉन्च। भारत के साथ पूरी दुनिया में होगा विस्तार।